तक ये मशीन में घूमेगा। हाँ, नहीं, 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 वो अलग चीज़ है। पूरा ब्लड त्यागी जी डाल दिया आपने? नहीं, लोग हैं कोई बात नहीं। हाँ जी, तो देखो देख के डर लगता है। 25 दिसंबर का नाम आते ही अभिमन्यु गुलाटी साहब याद आ जाते हैं, क्योंकि हर साल के भांति ये कार्यक्रम करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप का। आज 25 दिसंबर है, 28वां ये रक्तदान शिविर इन्होंने आयोजित किया है। स्थान भी क्या नाम है पहले से ही निर्धारित होता है। अभिमन्यु गुलाटी साहब 28वें रक्तदान शिविर की भारत टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपको और आपके चैनल को भी। क्या कहना चाहेंगे? कोई किसी से मुकाबला तो आपका रहा ही नहीं है, बस ये संख्या बढ़नी चाहिए। देखिए, मैं मुकाबले के लिए काम नहीं करता हूँ, ये ईश्वर का प्रदत्त काम है और ईश्वर के द्वारा दिया गया सेवा दी गई है तो उसको हम कर रहे हैं। और ये सब आप लोगों के स्नेह सहयोग, बड़ों के आशीर्वाद के साथ ये संपन्न हो पा रहा है। और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ा रोल हमारे ब्लड डोनर्स का होता है जो स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लोग किस तरह से लगे हुए हैं और इनको मैं कोई पकड़ कर नहीं लाया, कोई प्रलोभन नहीं दिया, किसी को कोई टेलीफोन नहीं किया है। सब स्वतः अपनी प्रेरित होकर, आत्मा से प्रेरित होकर के अपने आप यहाँ पर आ रहे हैं। अटल जी के जन्मदिन पर हम ये कार्यक्रम लगातार जी, ये अटल जी के जन्मदिन पर मैं पिछले 20 वर्षों से इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ। वैसे तो 28 वर्ष हो गए मुझे काम करते हुए। हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष हैं श्री आलोक कुमार जी, उन्होंने मुझे सुझाव दिया था कि अभिमन्यु जी आप 25 दिसंबर को करें, तो उनका मेरे को सुझाव अच्छा लगा, मैंने माना। तो पिछले 20 वर्षों से अटल जी का जन्म दिवस पर ही मैं कर रहा हूँ इसको। अभिमन्यु गुलाटी साहब, इस समय चर्चा का विषय आपकी दाढ़ी बनी हुई है। दाढ़ी इसलिए बढ़ाई है कि बाल तो है नहीं, तो अब दाढ़ी खींचो आप, मेरी खींचने का काम आएगी आपके, जितनी मर्जी खींचो आप। कहीं से इंस्पायर होकर के ये रखने का शौक है या? नहीं नहीं, अब ऐसा है, बानप्रस्थ हो गया, बच्चों के शादी ब्याह हो गए, अब धीरे धीरे रिटायरमेंट है और साधना की तरफ बहुत हेल्प करती है ये दाढ़ी। और बस अब ये चलने की तैयारी है। कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेलकम वार्ड से रितेश सूजी साहब, जो कि नवनिर्वाचित निगम पार्षद है, वो भी आए हैं। तो सूजी साहब, आपका अहम रोल रहता है इस रक्तदान शिविर में, क्या शुभकामना दे रहे हैं? मैं अभिमन्यु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। लगातार 28 वर्षों से अभिमन्यु जी ये ब्लड डोनेशन कैंप करा रहे हैं। जैसा कि कहते हैं रक्तदान जीवन दान, इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता जो अभिमन्यु जी कर रहे हैं। और लगातार निरंतर करना 28 वर्षों तक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आगे भी मैं अभिमन्यु जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे इस कार्यक्रम को रखें और जीवन दान, रक्तदान जीवन दान कहते हैं, ऐसे ही दुनिया के लिए आगे सब चीजें करते रहे। डोनर की बात करें तो आप भी हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने देते ही रहते हैं? जी, मैं साल में लगभग 4 बार देता हूँ। 4 बार देते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे रक्तदान शिविर के बारे में? अत्यंत सराहनीय कार्य है और ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहने चाहिए, सभी का उत्थान हो। नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे? अभिमन्यु गुलाटी के साहब के कार्यक्रम में आप हर साल आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे डोनर की संख्या वेटिंग में होती है। मैं अभिमन्यु जी के इस कार्य के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो 28 इयर्स कंटिन्यू होना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इस कार्य के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर साल आते हैं, देखते हैं कि मेला बढ़ रहा है। मैं अभिमन्यु गुलाटी जी जो कार्य करते हैं, इससे पता नहीं कितने हजारों लोगों की जीवन मिला होगा। इससे बड़ा पुण्य कार्य क्या हो सकता है। हमारे बीच में बंसल साहब भी आए हुए हैं। बंसल साहब, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? इस कार्यक्रम के लिए है श्रीमान अभिमन्यु गुलाटी जी हर वर्ष 25 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर ये ब्लड कैंप लगाते हैं। अनेकों वर्ष से लगा रहे हैं। मैं तो मेरे ख्याल से 20, 25, 30 साल हो गए होंगे देखते हुए। एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और कार्य हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आज ब्लड की वजह से बहुत लोग हैं जो अपना जीवन से निकल जाते हैं, मर जाते हैं, ये कह लीजिए। और ये बहुत ही परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। अभिमन्यु गुलाटी, इनके परिवार पूरे के पूरे लगे रहते हैं, जब मर्जी देखो, तो बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। मैं अभिमन्यु गुलाटी जी को इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद भी करता हूँ। एक जागरूकता लाते हैं, तो इसका कोई वो नहीं है।
आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है, हमारे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन है। 25 जनवरी को ही होता है, दोनों को भारत रत्न मिला है। कितना सौभाग्य का विषय है, इस दिन इन लोगों ने चुना हुआ है अभिमन्यु गुलाटी। अशोक बंसल साहब, वही बात करें अभिमन्यु गुलाटी साहब की, 28 साल से ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। क्या इन्हें भी अवार्ड वगैरह मिलना चाहिए, पद्म विभूषण हो मेरे या ख्याल से पद्म उस श्री? समय ब्लड बैंक को कोई जानता नहीं था, आज तो बहुत लोग संस्थाएं लगा रही हैं, लेकिन अभिमन्यु गुलाटी वो नाम है जो अनेकों वर्षों से लगा रहे हैं। जब ब्लड बैंक इतने नहीं लगते थे, अभिमन्यु गुलाटी ने यहाँ पर शुरुआत करी। आज तो बहुत संस्थाएं हैं जो ब्लड कैंप लगाती हैं। इनकी देखा देख औरों ने भी और लोगों ने भी बहुत कर दिया है, लेकिन शुरुआत इन लोगों ने 28 साल पहले एक ब्लड को ये मानते थे कि ब्लड देने से पता नहीं क्या हो जाएगा, इन्होंने उस समय शुरुआत की है जी। तो इनको पद्म सरकार से ये वंचित कहते हैं, सरकार इन्हें क्यों नहीं सम्मानित करती? मैं तो ये कह रहा हूँ, आज भारत सरकार है, मोदी जी के पास ये जानी चाहिए और इन्हें पद्म श्री जरूर मिलना चाहिए। पद्म श्री मिलना चाहिए मेरे हिसाब से तो पद्म श्री मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले 28 सालों से ये लगा रहे हैं, तो पद्म श्री के तो हकदार हैं। लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो ये पब्लिक के बीच में तो बहुत ही प्रभावशाली हैं और लोग इनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं इनका। क्या कहना चाहेंगे रक्तदान शिविर के बारे में? देखिए, अगर जीवन में कोई चीज उपयोगी और सार्थक है, उसका नाम है ब्लड, उसको कहते हैं खून। जो व्यक्ति पिछले 30 वर्षों से इस ब्लड ग्रुप कैंप को लगा रहा है और समाज में अपनी उपयोगिता और सार्थकता को सिद्ध कर रहा है, वो बधाई का पात्र है। इनको तो स्टेट अवार्ड नहीं, नेशनल अवार्ड, अगर भारत सरकार में कहीं सबसे अति उत्तम अवार्ड है तो वो ये ब्लड ग्रुप का अवार्ड है, और ये अभिमन्यु गुलाटी को मिलना चाहिए। और दिल्ली स्टेट का तो मैं किसी ना किसी संस्था से इनको दिलवाऊंगा ही। ये तो मैंने सोच रखा है कि अब इनको दिल्ली स्टेट से अवार्ड कराना है, और उसके लिए मैं प्रयास अवार्ड के ये हकदार है। हकदार ही नहीं, बहुत ज्यादा हकदार है। अब से पहले हो जाना चाहिए था। लोगों को सोच नहीं करते। जो भी व्यक्ति इस 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में, इस ठंड के वक्त में समाज को एकत्रित करके, उनके ब्लड को एकत्रित करके देश की सेवा में अर्पित करता है। आप लोग इनकी बातों को आगे पहुंचाएंगे? मैं पहुंचा, वो सांसद महोदय हो या सांसद महोदय नहीं, सांसद महोदय से भी ऊपर में मैं जानता हूँ लोगों को, मैं वहां तक भी पहुंचाऊंगा इनकी बात। अवार्ड दिला के रहेंगे निश्चित 100%, 99 नहीं। मेरे ये आज मैंने मन में ठान ली है कि ये व्यक्ति अवार्ड के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, फिट है। क्योंकि अवार्ड की बात करें तो पता नहीं ऐसे को मिल जाता है जिनको वास्तव में कोई जानता भी नहीं है। ये तो कार्य कर रहे हैं 28 साल। 28 साल कम नहीं होते। 28 साल में कितने आए और कितने चले गए। अवार्ड जो है वो उत्साह का प्रेरक है। अगर व्यक्ति को अवार्ड मिलता रहता है उसके कामों पर, तो उसमें और ज्यादा प्रेरणा आती है, और ज्यादा प्रेरणा आती है। तो ये व्यक्ति उसका पात्र है। इसको जरूर ये होना चाहिए। भारत सरकार को देखना चाहिए, दिल्ली सरकार को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, मैं तो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, किसी न किसी संस्था से अभिमन्यु गुलाटी को इस पावन पर्व के लिए इसको अभिनंदन करने का कार्य करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ